Good morning, student. Today is our topic whole number for class 6. आपको होल नंबर के बारे में पिछले लेक्चर की जो वीडियो थी आपको इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। वहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, जिसमें हमने उस वीडियो में एक करा दिया है क्लोजर प्रॉपर्टीज। I understand all the students we have to clear these topics belongs to the closure properties. आज हम उसी प्रॉपर्टीज के नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज है, आपको फर्स्ट बार बता दी गई क्लोजर प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। यदि दो होल नंबर, फॉर एग्जांपल a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ए बी दो होल नंबर है और उसको एडिशन में हम वेरीफाई करते हैं। यदि दो होल नंबर का ऐड लिया जाए और उसी होल नंबर का रिवर्स लिया जाए तो क्या वह आपस में इक्वल होंगे? तो इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 3 और ये b इज इक्वल टू 4 और इसका 3 और 4 कितना हुआ 7। इसका रिवर्स लेकर के ऐड करते हैं तो b का वैल्यू यदि 4 ले रहे हैं और a का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो हमारा LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो है हमारी एडिशंस में फॉलो कर रहा है, यानी ये रूल यहाँ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर एडिशन में हमारे वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरीका से यदि हम देखते हैं कि क्या यह सबट्रैक्शन में भी हमारा वर्क करेगा, तो सबट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि दो होल नंबर का सम उसके रिवर्स का सबट्रैक्शन देख रहे हैं a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी दो होल नंबर का सबट्रैक्ट और उसके रिवर्स का सबट्रैक्ट क्या आपस में इक्वल होगा। तो हम लेते हैं एग्जांपल 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 3। तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या, -1 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो हमको रिजल्ट क्या मिला, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। तो इससे हमको यह मिलता है, यदि आपको फिलर भरने के लिए आ जाए कि क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अंडर सबट्रैक्शन में वर्क करेगा, तो नहीं, सबट्रैक्शन में वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो दिस रूल इज नॉट वर्क हियर, यानी सबट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज वर्क नहीं करेगा। इसी तरह हम मल्टीपल में देखते हैं कि यह प्रॉपर्टीज मल्टीपल में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मल्टीपल के लिए a इंटू बी, इसका रिवर्स b इंटू ए। तो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी होल नंबर लेते हैं, यदि दो होल नंबर का मल्टीपल कराते हैं और उसके रिवर्स को मल्टीपल कराते हैं तो क्या इफ़ दे आर इक्वल 6 इंटू 4, इसका रिवर्स 4 इंटू 6। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हम मल्टीपल में सीख रहे हैं। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। यानी LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है। तो हमारा जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है मल्टीपल में वर्क कर रहा है। इसको हम लिख देंगे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी यहाँ मल्टीपल में वर्क कर रहा है। इसी तरह हम डिवीज़न में देखते हैं कि हमारा डिवीज़न में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो
टू होल नंबर ए डिवाइड बी, इसके रिवर्स का बी डिवाइड ए, यानी ए बाई बी इसको ऐसे लिख सकते हैं और बी इज इक्वल टू ए। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए 7 डिवाइड 2 और रिजल्ट वैल्यू इसका 2 डिवाइड 7, तो 7 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 7, नेवर इक्वल, यानी LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, A डिवीज़न B नॉट इज इक्वल टू B डिवीज़न A, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो डिवीज़न में भी वर्क नहीं करेगा। इससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है कि क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ डिवीज़न में वर्क करता है, तो हम क्या लिखेंगे, नो। सबट्रैक्शन में वर्क करता है तो नहीं। किस में वर्क करेगा, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड, प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें 3 होल नंबर होते हैं और 3 होल नंबर को अरेंज करके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन कराते हैं और दोनों का इक्वल वैल्यू आए तो हम जिस में इक्वल वैल्यू आएगा उसमें यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वर्क करेगा, अन्यथा नहीं। जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज ABC 3 ठो है, ABC, इसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, A प्लस B को पहले ऐड कर रहे हैं, अरेंज कर दे रहे हैं, प्लस C, और इसमें यहाँ पे B प्लस C को अरेंज करते हैं। यदि इस अरेंजमेंट पे हमारा दोनों का वैल्यू सेम आएगा अंडर एडिशन में, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वहाँ वर्क करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 3 2, ठीक है, 4 3 2, इसको 2 के साथ अरेंज कर दिए पहले और इसको अरेंज कर दिए। इस अरेंजमेंट के थ्रू यदि ऐड करते हैं तो क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7 + 2, 4 + 3 + 2 इज इक्वल टू 5, तो 7 2 इज इक्वल टू 9, 5 + 4 इज इक्वल टू 9। तो हमारा एडिशन में LHS और RHS का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वर्क हियर, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हमारा वर्क क्या कर रहा है, करेगा, किसमें, एडिशन में। इसी तरह सबट्रैक्शन को भी देखेंगे तो सबट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगा, डिवीज़न में वर्क नहीं करेगा, यानी किस में वर्क करेगा, मल्टीपल में वर्क करेगा। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सबट्रैक्शन में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अरेंजमेंट ABC ये 3 होल नंबर है। A माइनस B का अरेंजमेंट देखते हैं, -C यहाँ, ठीक है, 4 - 3 - 2, 4 - 3 - 2, अरेंजमेंट देखते हैं। 4 - 3 इज इक्वल टू 1 -2, 4 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 1 - 2 इज इक्वल टू -1, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे सबट्रैक्शन में हमने बोला कि वर्क नहीं करेगा, नहीं कर रहा है, यानी LHS और RHS के वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमारा फिलर में जाएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट वर्क इन सबट्रैक्शन। तो यहाँ A - B - C नॉट इज इक्वल टू A - B - C, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हमारा अंडर सबट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगा। इसी तरह मल्टीपल में भी जाएंगे तो मल्टीपल में वर्क यह करता है। मल्टीपल में वर्क करेगा। लेट सपोज ABC 3 होल नंबर है, इसको अरेंज करते हैं, पहले इसको मल्टीपल कराते हैं और इसको, ठीक है। तो 3 × 2 इज इक्वल टू 4, ठीक, 3 × नहीं, यहाँ अरेंजमेंट A × B × C, ठीक है। तो 3 × 2 × 4, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6 × 4, 3 ×
8, 24, 24। यानी LHS और RHS हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है मल्टीपल में हमारा वर्क करेगा। इसी तरह स्वान डिवीजन में वर्क नहीं करता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का भी पूरा समराइज क्या मिला कि यह एडिशन में वर्क करेगा और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगा। अब लास्ट प्रॉपर्टीज हमारा है, लास्ट प्रॉपर्टीज हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है कि यह हमारी कैलकुलेशन को आसान करता है। यदि कोई भी मल्टीपल वैल्यू कराना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में यदि कराते हैं तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगा, इजी वे में हो जाएगा। तो लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी A इंटू B प्लस C। ठीक है, यानी इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो A इंटू B प्लस B इंटू C। तो क्या होगा, AB प्लस BC। यहाँ दो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में। तो 3 इंटू 2 प्लस 6 ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब इसका मतलब हुआ कि पहले आप मल्टीपल कराइए A और B में मल्टीपल, उसके बाद प्लस का साइन और A और C में मल्टीपल। ठीक है, तो A इंटू B कर दिए प्लस B इंटू C, यानी मल्टीपल के बाद उसको ऐड कर देना है। तो मान लीजिए कि 3 to 6 नंबर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत रीअरेंज करना है, तो 3 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू AB प्लस BC। वही बात है सेम, तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6, तो दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में हमारा कैलकुलेशन इस तरीका से करते हैं। यदि कोई भी नंबर हो तो हमारा एडिशन में वर्क करता है। तो कोई भी हमारा एग्जाम्पल देते हैं कैलकुलेशन बेस्ड पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हमारा कैलकुलेशन कैसे इजी करता है। जैसे लेट सपोज वन एग्जाम्पल 728 इंटू 101, यदि इसको आप मल्टीपल कराएंगे तो यू हैव टू टेकन टाइम व्हेन यू सॉल्व इन बेसिक रूल। 728 101 से यदि मल्टीपल कराते हैं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा। लेकिन इसी कैलकुलेशन को यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में रीअरेंज करके किया जाए तो हमारा कैलकुलेशन इजी होगा। जैसे 728 100 प्लस 1, ठीक है, इसको ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो 728 इंटू 100 प्लस 728 इंटू 1, ठीक है, तो 72800 प्लस 728, इसको ऐड कर दीजिए। 80 में ऐड कीजिएगा तो 8 होगा, 202 होगा, 87 क्या होगा, 5 होगा, यहाँ पे 37। देखिए कैलकुलेशन इजी वे में हो गया। तो इस तरीका से स्टूडेंट सारे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर और ये होल नंबर चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है। यदि कोई भी तरह का इसमें क्वेश्चन दिक्कत हो तो आप पूछिए, और मस्ट इसको बुक को जिसके पास नहीं है उसको परचेज कर ले, परचेज करके और उसके सारी एक्सरसाइज को बनाइए। ठीक है, दैट्स ऑल।